हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टेक मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने टाइप्स के हैं, उसका क्या यूज़ है, विथ एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वाई एरे आर रिक्वायर्ड बिकॉज वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल इन्फॉर्मेशन स्टोर एट अ वन टाइम। फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू को वो स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अगर सेम नाम से हम दूसरा वेरिएबल को बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड करके दूसरे वेरिएबल को वो प्रिंट करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। व्हाट इज एरे? एरे इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एट अ सेम टाइम। एरे क्या करता है कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को वो स्टोर करके रख सकता है और उसको प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए एरे का यूज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे, तीन तीन टाइप्स के एरे है, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है यूज ऑफ एरे। हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उसमें से पहले हम लोग करेंगे एक ड्रॉप डाउन बनेंगे, उसमें हम एरे का यूज करके ड्रॉप डाउन में सारी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद है क्रिएट एचटीएमएल विद द हेल्प ऑफ एरे। हम लोग एचटीएमएल के अंदर एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर वैल्यू को सारी प्रिंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल अब दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इंडेक्स एरे का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम लोग PHP स्टार्ट किए, यहाँ से ओवर, यहाँ से हम लोग एक सिटी नाम के वेरिएबल बनाते हैं। उसमें एरे नाम का फंक्शन, उसके अंदर हम सिटी को डालते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे MP, उसके बाद डालेंगे बिहार। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको इसको प्रिंट करना हो या फिर उसके एरे का स्ट्रक्चर को देखना हो तो आप किस तरह से देख सकते हो। उसके लिए एक वेरिएबल, एक PHP का एक फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एरे में अगर हमने इंडेक्स को डिफाइन नहीं करते तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स एरे बन जाता है। और इंडेक्स एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी की जीरो से, इसलिए वो अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने कोई यहाँ पे की डाली हुई नहीं है तो ये क्या करे, अपने आप उसकी की ले रहे हैं। वो कहाँ से ले रहे हैं, जीरो से। ठीक है, तो जीरो के अंदर गुजरात है, वन के अंदर MP है और टू के अंदर बिहार। अगर फ्रेंड्स आपको एरे का स्ट्रक्चर वो बेहतर तरीके से दिखना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इको करवाएंगे और उसके अंदर एक प्री टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे और बेहतर आउटपुट दिखे। ठीक है, यहाँ से हम लोग डाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से और बेहतर आउटपुट आया, इसलिए हमको और ज़्यादा समझ में आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, की को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इन्फो नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एरे, उसके अंदर हम सबसे पहले की डिफाइन करेंगे नेम। ठीक है, नेम क्या है मेरा विकास। ठीक है, उसके बाद हम स्टेट डालेंगे, स्टेट नाम की बनाई, STATE, स्टेट कौन सा, गुजरात। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको भी उसी तरह से, अच्छा जिस तरह सिटी में आउटपुट आया उसी तरह आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, हमने की डिफाइन की हुई है तो वो की को ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, सॉरी, हमने जो की डाली है उसी में वो वैल्यू को स्टोर करेगा। जिस तरह से हमने नेम के अंदर विकास डाला, स्टेट के अंदर गुजरात डाला, इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक जो हम लोग ड्रॉप डाउन में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, सॉरी सिलेक्ट से स्टार्ट होता है, सिलेक्ट और ऑप्शन। यहाँ से हम लोग डालेंगे सिलेक्ट स्टेट। ठीक है, यहाँ से कोई भी हम लोग एक दो डाल देते हैं, गुजरात, उसके बाद MP, उसके बाद U। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक ड्रॉप डाउन बनाया है, उसमें हमने स्टेट डाले हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे की मदद से यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम स्टेट नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एरे फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग गुजरात, उसके बाद एमपी, उसके बाद यूपी, और एक दो ले लेते हैं, बिहार, उसके बाद गोवा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करवाते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करवा के देखते हैं किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, प्रिंट आर स्टेट, और यहाँ से हम लोग डाई करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, हमारा आउटपुट बिल्कुल आ गए, ठीक से आ गए, क्योंकि हमने की डिफाइन नहीं की है, तो ये अपने आप इंडेक्स को ले रहा है। यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0 में गुजरात को प्रिंट किया, 1 में एमपी को, 2 में यूपी को, 3 में बिहार को, और 4 में गोवा को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप घुमाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एरे में कोई डेटा है और उसको आपको ड्रॉप डाउन में यूज़ करना है या फिर कहीं पे और भी यूज़ करना है, तो आप कोई भी लूप की मदद से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप की मदद से यहाँ से हम लोग करेंगे फॉर ईच की। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर ईच लूप घुमाया, कौन से वेरिएबल में हमने यहाँ पे स्टोर रखा है, स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर ईच घुमाया, उसकी हम लोग यहाँ से की ले रहे हैं। की के अंदर की जो वैल्यू है हमें वो क्या आएगी, सबसे पहले की कौन सी होगी, 0, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, गुजरात। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से वैल्यू कौन सी चाहिए, गुजरात को। ठीक है, तो मैं यहाँ से PHP को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बीच में से हमें जो वैल्यू है वो चाहिए। ठीक है, फॉर ईच घूम रही है उसके बीच में, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन करेंगे, यहाँ से डॉलर वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया है, ये शॉर्ट में लिखा है PHP इको। इसका मतलब यहाँ पे अगर PHP इक्वल टू कर देते तो इसका मतलब होता है PHP इको। ठीक है, आपको इस तरह से पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में जो जितना हो सके उतना शॉर्ट में कोड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे की है वो है 0, उसके सामने कौन सी वैल्यू होगी, गुजरात, इसलिए हमें कौन से क्या प्रिंट करवाना है, गुजरात को, इसलिए मिक्स के वैल्यू को, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आउटपुट ठीक से आ रहा है। यहाँ से हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जी बिल्कुल सही, हमें सही आउटपुट आ गया है। तो इसी तरह से हम लोग एरे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या करता है, वो पहले एरे के अंदर हम लोग उसके अंदर मल्टीपल एरे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक एरे उसके अंदर दूसरे एरे। ठीक है, इसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले, यहाँ से PHP को स्टार्ट किया और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई यूज़र नाम को एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एरे फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से वो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर और एक एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऐसा, इसके अंदर डालते हैं नंबर, उसके बाद लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे ही हम एक और या दो ले लेते हैं, पहले में 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ से PHP, यहाँ से ASP.NET। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको ये इसका स्ट्रक्चर देखना कि ये किस तरह से प्रिंट होके आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इको यहाँ से प्री करवा देते हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे एक प्रिंट आर नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप लोग एरे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। सबसे पहले एक एरे बना, उसके अंदर हमने 3 एरे बनाए, इसलिए उसकी पहली की के अंदर एक एरे बना हुआ है, उसके अंदर 2 वैल्यू को प्रिंट है। ठीक है, नंबर एंड लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी की है, उसके अंदर 0, उसके अंदर एक एरे बना है, उसके अंदर 1 और PHP है, और तीसरे एरे जो बना उसके अंदर 2 एंड ASP.NET है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, टेबल, उसके बाद TR और उसके बाद TD। ठीक है, TD के अंदर हम डालेंगे नंबर,
उसके बाद ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम टेबल बनेंगे उसी तरह से इसको इस एरे को प्रिंट करवा के हम लोग प्रॉपर वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 PHP 2 ASP.NET। ठीक है, यहाँ से इसको प्रिंट आर को कमेंट कर देता हूँ। हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं। यहाँ से एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1। उसके बाद हम सेल पैडिंग को 2 और स्पेसिंग को भी 2 कर देते हैं, कुछ अच्छा, थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे में जो वैल्यू स्टोर है इसको हम यहाँ से प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, वो किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है, हमने ये यहाँ स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक एरे बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, किसी लूप की मदद से सबसे पहले इस एरे को इस कोई भी लूप के अंदर घुमाना होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एक दूसरा उसके अंदर ही एक दूसरी लूप घुमाएंगे जिससे ये वैल्यू को अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 2 बार इसको लूप में घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले PHP यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वो। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, तब तक आउटपुट ठीक से नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग फॉर ईच घुमाएंगे, किसकी, यूज़र की। ठीक है, यूज़र नाम के वेरिएबल की। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अभी यूज़र नाम के अंदर यूज़र नाम के वेरिएबल की लूप घूमी, उसके अंदर की और उसकी वैल्यू को वे प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 0 नाम की एक की बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है एरे में है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को वापस घुमाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को ही घुमा लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को एरे में आ रही है तो हमें और एक फॉर ईच लेगी, उसके अंदर इस वैल्यू को फॉर ईच की मदद से घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इनसे पहले भी बताया कि वेरिएबल क्या करेगा, कैसे वन टाइम वेरिएबल क्या करता है कि सिंगल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और नया वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम हम रखेंगे वैल्यू इन्फो। ठीक है, क्योंकि की नाम का एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो वैल्यू आई उसमें भी हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का। अब फ्रेंड्स हमें क्या करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ से PHP को स्टार्ट किया, हम तो रे नहीं देते, इससे अच्छा हम लोग इको करवा के TR और TD को प्रिंट करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको और एक बार बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक एरे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने एक फॉर ईच घुमाई यूज़र की, उसके अंदर क्या था, की। यहाँ पे 0 की है, लेकिन 0 की अंदर जो हम वैल्यू है वो क्या है, एरे में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को हम लोग वापस फॉर ईच की मदद से वापस उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी प्रिंट वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, की विथ वैल्यू। वो क्या आएगा, नंबर और लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं इसको आपको सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फॉर ईच घुमाई थी वहाँ पे हम लोग पहले इको करते हैं और यहाँ से TR। ठीक है, TR टैग को स्टार्ट एंड ओवर। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर आउटपुट आए इसलिए थोड़ा स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से वापस इको करवाते हैं, TD टैग का यूज़ करते हैं, यहाँ से TD टैग ओवर। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करके आना चाहिए, नंबर एंड लैंग्वेज, इसलिए हम लोग यहाँ से इस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इको की मदद से TR को क्लोज करते हैं। ठीक है, हम पूरा का पूरा HTML का जो हमारा स्टैटिक था उसको हम लोग कमेंट करके आउटपुट देख लेते हैं क्या सही से आया या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ से इसको कमेंट और यहाँ से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही में आउटपुट आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसलिए इको को TR यहाँ पे करवाया
अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे करवाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले, जिससे आपको और बेहतर। अगर हमने इन तीनों वैल्यू को सर एक ही टाइम पे अगर प्रिंट करवाते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले जो हम लोग लूप घुमा रहे हैं उसके अंदर इसको आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र का जो वैल्यू है वो पहला की है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको इको करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहली लूप घूम रही है इसलिए। उसके बाद दूसरी लूप के अंदर क्या आना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू है नंबर और लैंग्वेज 1 PHP 2 ASP.NET, ठीक है, इसलिए उसके अंदर आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे दूसरी फॉर लूप जब फॉर इज घुमाई हमने उसके अंदर हमको वैल्यू को प्रिंट करवाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आ गया है हमारा प्रॉपर आउटपुट आ गया है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको किसी भी रिलेटेड कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है, कोई वीडियो चाहिए, कोई कोड चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी डाल दिया है। अगर आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं हो सके उतना आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है।